साईं बाबा की कहानी, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। शिरडी का वातावरण हमेशा ही दिव्यता और शांति से भरा रहता था। वहाँ का हर कोना मानो बाबा की उपस्थिति का अनुभव कराता था। बाबा का सरल जीवन और उनके वचन हर भक्त के लिए प्रेरणा का स्रोत थे। उनके वचनों में से एक ऐसा वचन है जिसने अनगिनत भक्तों का जीवन बदल दिया। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। शुरुआत। शिरडी में गंगाराम नाम का एक युवक रहता था। वो मेहनती तो था, पर जीवन में बार बार कठिनाइयों का सामना करता। व्यापार में घाटा, घर में कलह और स्वास्थ्य की समस्या, इन सब ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। गंगाराम कई बार सोचता कि शायद उसका जीवन व्यर्थ है। एक दिन उसके मित्र ने कहा, क्यों न तुम शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करो, शायद तुम्हें सुकून मिलेगा। गंगाराम अनमने भाव से शिरडी पहुंचा। मंदिर में पहुंचकर उसने बाबा की समाधि के सामने प्रणाम किया और मन ही मन बोला, बाबा, अगर आप सचमुच भगवान के अवतार हैं तो मेरी मदद कीजिए। मुझे लगता है कि मैं अकेला हूं। बाबा का संकेत। उस रात गंगाराम को एक स्वप्न आया। उसने देखा कि बाबा सफेद कफनी पहने उसके सामने खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। बाबा ने धीरे से कहा, बेटा, तू क्यों चिंता करता है? मैं सदैव तेरे साथ हूँ। जो भी हो रहा है वो तुझे मजबूत बनाने के लिए है। बस श्रद्धा और सबूरी रख। गंगाराम नींद से जागा तो उसका मन हल्का था। उसे लगा जैसे बाबा सचमुच उसके पास आए और उसका दर्द बांट गए। जीवन की परीक्षा। गंगाराम ने बाबा के वचनों को मन में बसा लिया, लेकिन जीवन की कठिनाइयां तुरंत खत्म नहीं हुई। एक बार उसके व्यापार में इतना बड़ा घाटा हुआ कि लोग उसे दिवालिया कहने लगे। परिवार वालों ने भी उसका साथ छोड़ना शुरू किया। उस कठिन घड़ी में गंगाराम फिर बाबा की समाधि के पास गया। आंसू बहाते हुए उसने प्रार्थना की, बाबा, अब तो सब खत्म हो गया है, मैं क्या करूं? समाधि के पास बैठे एक वृद्ध ने उसे देखा और बोले, बाबा कहते हैं, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। जब संकट आए तो ये समझो कि बाबा तुम्हें और ऊंचा उठाना चाहते हैं। वृद्ध के ये शब्द सुनकर गंगाराम को फिर से हिम्मत मिली। परिवर्तन की शुरुआत। गंगाराम ने नया व्यापार शुरू किया, लेकिन इस बार वो केवल धन कमाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सेवा के भाव से काम करने लगा। गरीबों को रोजगार दिया, जरूरतमंदों की मदद की। आश्चर्य की बात यह हुई कि उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। लोग उसकी ईमानदारी और दयालुता से प्रभावित होकर उसके पास आने लगे। वो हमेशा सोचता, ये सब बाबा की कृपा है, वे अदृश्य रूप से मेरी मदद कर रहे हैं। आस्था की शक्ति। कुछ सालों बाद गंगाराम शिरडी में एक बड़ा दान लेकर पहुंचा। समाधि के सामने उसने आंसुओं से कहा, बाबा, मैंने जब सोचा था कि सब खत्म हो गया है, तब आपने ही मुझे संभाला। आपके उस वचन ने, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, मेरा जीवन बदल दिया। अगर आप न होते तो मैं शायद हार मान चुका होता। मंदिर की घंटियां बज रही थीं, भजन की ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। उसी क्षण गंगाराम को भीतर से अनुभव हुआ कि सचमुच बाबा उसके पास खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, मैं अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ता, तू बस श्रद्धा और सबूरी रख। संदेश। गंगाराम की ये घटना शिरडी में फैल गई। लोग उससे पूछते, तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती है? वह मुस्कुराकर जवाब देता, साईं बाबा का एक ही वचन मेरे लिए अमृत है, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जब भी मैं गिरता हूँ यही वचन मुझे उठाता है। निष्कर्ष। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, जब सब ओर अंधेरा दिखता है, तब भी हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि साईं बाबा सदैव हमारे साथ हैं। उनका आशीर्वाद हर भक्त को संकट से उबारने वाला है। साईं बाबा का ये वचन, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। धन्यवाद शिरडी ज्ञान चैनल देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साईं बाबा की कृपा हमेशा आपके साथ बनी रहे। ओम साईं राम।